नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब देश के ज़्यादा लोग सो रहे थे तो भारत अपनी आज़ादी की कहानी लिख रहा था। हजारों लाखों लोगों के योगदान की वजह से भारत को 200 साल की गुलामी से इस दिन को आज़ादी मिली। दोस्तों, इस बार 15 अगस्त 2024 को हम लोग अपने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को आज़ादी देने के लिए 15 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुनी? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि देश की आज़ादी की घोषणा आधी रात को ही क्यों की गई थी? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हम लोग का देश में एक ऐसा भी जगह है जो 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो आखिर वो कौन सा जगह है जो 15 नहीं 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक ज़रूरी बात, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि वह लक में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि उनके लिए 15 अगस्त का तारीख लकी है। वह 15 तारीख को लकी इसलिए मानते थे क्योंकि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय एलाइड फोर्सेस के कमांडर हुआ करते थे। उन्हें इस जीत के हीरो के तौर पर गिना जाता है। यही वह वजह है कि भारत को आज़ादी देने की बात की गई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 तारीख को चुनी। अब बात करते हैं कि आधी रात को आज़ादी क्यों मिली। दोस्तों, आधी रात को आज़ादी देने के पीछे कई कारण थे। उनमें से एक कारण था भारत पाकिस्तान का बंटवारा। दरअसल बात ऐसी थी कि उस दौर के बड़े नेताओं और अंग्रेज़ों हुकूमत का डर था कि अगर दिन में आज़ादी दी गई और भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो इससे देश में दंगे भड़क सकते हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से आज़ादी के लिए आधी रात का समय चुना गया। इस बात पर दूसरा तर्क यह भी दिया जाता है कि पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आज़ादी मिली। लॉर्ड माउंटबेटन को 14 अगस्त को ही पाकिस्तान में स्थानांतरण के लिए कराची जाना था और देर रात वापस भारत लौटे थे। यही वजह है कि फैसला किया गया कि भारत को आज़ादी आधी रात को ही दे दी जाएगी। इसके अलावा तथ्य यह भी बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही समय यानी 15 अगस्त 1947 को 0 आवर पे स्वतंत्र होंगे। 0 आवर यानी रात को 12 बजे। रात के 12 बजे समय को 0 आवर कहते हैं। इसी वजह से आधी रात को नई दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता का ऐलान किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह के बारे में जहां पे 15 नहीं 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बात ऐसी है कि लगभग 200 साल की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। हर तरफ लोग खुशहाली मना रहे थे। लेकिन देश का एक हिस्सा ऐसा भी था जहाँ ये आज़ादी की खुशी पूरे एक दिन बाद पहुँची। यानी देश के इस हिस्से में 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, ये खास जगह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक शहर है, उसका नाम ठियोग है। यहाँ के स्थानीय लोग 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग इस दिन रिहाली और जलसा के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन यहाँ के लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और आपस में मिठाई बांटते हैं। कहा जाता है कि देश भले ही अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन देश में जनता द्वारा चुनी गई पहली सरकार शिमला के इस शहर में बनी थी। दरअसल बात ऐसी है कि 16 अगस्त 1947 के पहले इस जगह में राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन एक शाम को जनता ने इस ठियोग रियासत के राजाओं के महल के सामने विद्रोह के लिए खड़ी हो गई। इसके बाद यहाँ के रियासत की राजाओं ने अपनी गद्दी छोड़ दी और साथ ही साथ प्रजामंडल के सूरत राम प्रकाश के नेतृत्व में ठियोग में पहली सरकार 16 अगस्त 1947 को बनी। यही वजह है कि यहाँ की जनता 16 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाती है। यहाँ के लोग इसे ठियोग उत्सव भी कहते हैं।
तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।